राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में बताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हर माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है और हिंदू धर्म में एकादशी के दिन का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना और व्रत आदि किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत आदि रखने से पापों की मुक्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही मृत्यु के बाद सद्गति की प्राप्ति भी हो जाती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह एकादशी 14 दिसंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत अगर श्रद्धा और निष्ठा से किया जाए तो पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत दशमी के सूर्यास्त के बाद से शुरू होकर द्वादशी के दिन हरिवासर के बाद समाप्त होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है। चलिए आपको बताते हैं इसकी पूजा की विधि, तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। ज्योतिषों के अनुसार मोक्षदा एकादशी तिथि 13 दिसंबर सोमवार की रात 9:32 से शुरू हो रही है और अगले दिन 14 दिसंबर की रात 11:35 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि 14 दिसंबर की होने के कारण मोक्षदा एकादशी का व्रत मंगलवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी व्रत की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के बाद ही की जाती है। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाएगा। व्रत का पारण 15 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह के 9:09 के बीच में कभी भी किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी व्रत में दशमी तिथि को दोपहर के समय में भी एक ही समय भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन रात में भोजन नहीं किया जाता। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद श्री विष्णु जी के आगे दीप, धूप और नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। इतना ही नहीं, इस दिन रात के समय पूजा और जागरण करना चाहिए। दिन भर भगवान की आराधना करनी चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को पूजन के बाद व्रत का पारण करें। इसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान आदि अवश्य करें। मोक्षदा एकादशी पर व्रत रखने से एक दिन पहले से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, जौ आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत करने के लिए मन, वचन और कर्म की शुद्धि बहुत जरूरी है। ऐसे में अपनी वाणी या कर्म से किसी भी व्यक्ति को दुख ना दें। साथ ही इस दिन किसी के बारे में बुरा भी ना सोचें। एकादशी व्रत से एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन करना बंद करें, अर्थात शराब आदि से दूर रहें। कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत रखने के साथ व्रत कथा का पाठ या श्रवण करना अत्यंत आवश्यक होता है। एकादशी व्रत पूजन के दौरान व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। मोक्षदा एकादशी में व्रत का पारण भी नियम पूर्वक ही करना बहुत जरूरी है। सही पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी से अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान के बाद व्रत का पारण किया जाना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन बाल काटना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना और झाड़ू आदि भी नहीं लगाना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति से प्राप्त अन्न भी नहीं खाना चाहिए। यह भी बताया जाता है कि एकादशी के दिन फूल, पत्ते आदि नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसी स्थिति में फूल और तुलसी के पत्तों को पहले दिन ही तोड़कर रख लिया जाता है। चलिए आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा भी सुना देती हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं युधिष्ठिर को इस व्रत कथा के बारे में बताया था। बताई गई कथा के अनुसार प्राचीन काल में वैखानक नाम का एक राजा गोकुल नाम के नगर पर राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रों की भांति ध्यान रखता था। राजा के राज्य में रहने वाले कई ब्राह्मणों को चारों वेदों का ज्ञान था। राजा को रात्रि में ऐसा स्वप्न आया जिससे कि वह चित्त भयभीत हो उठा। उसने अपने उस स्वप्न में अपने पूर्वजों को नरक में दुख भोगते हुए पाया। कष्टों को सहन करते समय राजा के पूर्वज उसे नरक से मुक्त कराने की विनती कर रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर राजा बहुत दुखी हुए। राजा ने एक प्रसिद्ध विद्वान के पास जाकर अपना स्वप्न विस्तार से बताया और इसके उपाय के बारे में पूछा।
राजा ने कहा वह अपने पितरों की शांति के लिए कोई भी तप, दान, पूजा और व्रत आदि कर सकते हैं। कृपा करके इसका जो भी उपाय हो उसे मुझे बताएं। तब ब्राह्मणों ने राजा को पर्वत ऋषि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया और कहा कि वह भूत और भविष्य के ज्ञाता है, वह अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसा सुनकर राजा शीघ्र ही उस आश्रम के लिए निकल गया। तब उस मुनि ने राजा को बताया कि तुम्हारे भूतकाल में किए गए पाप के कारण तुम्हारे पूर्वज नरक में दुख भोग रहे हैं। यदि तुम अपने परिवार सहित मार्गशीर्ष में आने वाली एकादशी के व्रत को करोगे तो उससे प्राप्त पुण्य से तुम्हारे पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और उनके द्वारा बताए गए मोक्षदा एकादशी के व्रत को किया। वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाले इस व्रत को करने से राजा के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस व्रत को करने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना गया है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तजनों को इस कथा का पाठ या श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का महत्व। भारत में इस पर्व को अधिकतर स्थानों पर गीता जयंती का उत्सव मानकर श्री कृष्ण, महर्षि व्यास और पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का पूजन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर इस एकादशी में भगवान श्री विष्णु को पूजा जाता है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। यह दिन पितरों के पूजन के लिए भी उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से किए गए कर्म कांड से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस दिन जब अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे थे तब श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में 45 मिनट तक गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता को पढ़ा जाता है और उसमें दिए गए उपदेशों को जीवन में धारण किया जाता है। हर हिंदू अपने इस धर्म ग्रंथ को लाल वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थल में रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष की अंतिम एकादशी होती है और गीता जयंती भी इसी दिन आने के कारण यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी की सारी जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और श्री हरि और लक्ष्मी माता के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।